करते हैं वह अपने आचरण को धन्य करेगा। यदि हम उसको अपने जीवन में चित्तार्थ करते, उसे ग्रहण करते, उसके अनुसार चलते, उसको मान लेते हैं और उसको उसी पर जीवन को, उसी वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, इसका मतलब है हम अपने आप को धन्य बनाते हैं। परमेश्वर के सामने क्या बनाते हैं? धन्य बनाते हैं, अपना जीवन को धन्य बनाते हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का पवित्र वचन घोषित करता है, हम जो वचन के अनुसार जीवन जीते हैं वो कौन है? धन्य है, जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसको मानते और उसका पालन करते हैं। प्रभु ने स्पष्ट तरीके से कहा है मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है, यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है, यदि कोई अपने को विश्वासी मानता है, यदि कोई अपने आप को पवित्र आत्मा का मंदिर समझता है, जैसा वचन हमको कहता है कि क्या आप नहीं जानते आपका शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है। यदि आप अपने आप को धार्मिक मानते हैं, यदि आप अपने आप को पवित्र मानते हैं, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के दास या दासी या परमेश्वर के अगुवे या परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाला एक व्यक्ति मानते हैं, तो पवित्र वचन कहता है अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो। यदि आप अपने जीवन में अपने आप को परमेश्वर का वचन के अनुसार धार्मिक मानते हैं किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखते, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। यदि आप मंदिर है परमेश्वर का, यदि आप विश्वासी है परमेश्वर के, यदि आप अगुवे हैं परमेश्वर के, यदि आप परमेश्वर का वचन को नियमित मानते हैं, परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपना जीभ के ऊपर, अपना शब्दों के ऊपर अंकुश लगाए, उस पर नियंत्रण रखे। जब आपसे कहा जाए बोलने का तभी आप कहो, जब आपको नहीं कहा जाए आप फिजूल अपने मुंह से शब्दों को मत निकालो। लेकिन जो परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलता और अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, वो क्या करता है? अपने आप को धोखा देता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर निरंतर हमको देखता है। हम एक वचन को अच्छे से जानते हैं, वचन हम कहता है, बार बार प्रभु का वचन कहता है, शैतान दहाड़ते हुए सिंह के समान निरंतर इस ताक में रहता है कि कब उसे मौका मिले और कब हमको फाड़ खाए। ऐसा ही पवित्र आत्मा भी निरंतर हम पर निगरानी रखता है। पवित्र आत्मा निरंतर हम पर नजर रखता है कि कब हम पाप में गिर गए। परमेश्वर अपना दूत के द्वारा, परमेश्वर अपना वचन के द्वारा, परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा, परमेश्वर हमारे विश्वास की सत्यनिष्ठा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर दृष्टि करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर दृष्टि करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर विश्वास करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में क्रियाशील होता है। इस समय प्रभु वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखते तो वह, परमेश्वर का वचन कहता है, वह अपने आप को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है, उसका धर्माचरण, उसका स्वभाव, उसका चरित्र व्यर्थ है, उसका विश्वास व्यर्थ है, उसकी सत्यनिष्ठा व्यर्थ है, उसका उपवास परहेज प्रार्थना करना व्यर्थ है, उसका दान करना, उसका दया के काम करना सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्माचरण के विरोध में, परमेश्वर की संहिता का विरोध में काम करता है। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है। इस बात को ध्यान रखें, हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर और पिता की दृष्टि में धर्माचरण और शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करें। आप धर्माचरण अपना जीवन में परमेश्वर का अनुसार यदि आप धर्माचरण करते हैं, अपना जीवन के अंदर धर्माचरण के कार्य करते हैं, आपका सारा का सारा धर्माचरण का कार्य किया हुआ व्यर्थ है। सारा धर्माचरण किया हुआ कार्य व्यर्थ है जो आपने अपना जिंदगी में किया। हम अपना इच्छा शक्ति से, अपना योजना से, अपनी समझ से, अपनी सोच के अनुसार जो धर्माचरण करते हैं, उस धर्माचरण को परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना।
यदि आप विपत्ति में पड़े हुए लोगों की, यदि आप मुसीबत में पड़े हुए लोगों की, यदि आप संकट में घिरे हुए लोगों की, यदि आप बोझ में, तनाव में, आंसू बहाने वाले, कष्ट सहने वाले और सब कुछ को, अपने जीवन को दांव पे लगाए हुए लोगों के जीवन में यदि उनकी परिस्थितियों को देखने के बावजूद भी यदि आप उनकी सहायता नहीं करते, यदि आप उनकी मदद नहीं कर पाते, तो आपने अपने जिंदगी में कितना भी बड़ा धर्माचरण किया हो, उस धर्माचरण से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। वो धर्माचरण में नहीं गिना जाएगा मेरे प्रियो। उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा आपका जिंदगी के अंदर, उसका प्रतिफल नहीं पा सकते आप, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो यहाँ स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर के सामने या हमारे प्रभु ईश्वर के सामने या पिता का दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है विपत्ति में पड़े हुए लोग, विपत्ति में पड़े हुए, कष्ट में पड़े हुए, दुखों में पड़े हुए, मुसीबतों में पड़े हुए, संकटों में घिरे हुए लोगों की सहायता करना, विधवाओं की सहायता करना, उनकी मदद करना, यह परमेश्वर के सामने सबसे बड़ा धर्माचरण है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, यदि हम इस प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार विधवाओं की सहायता करते हैं या कर रहे हैं, तो हम अपने आप को संसार के सभी प्रकार के दूषण से बचा रहे हैं, हर प्रकार के दूषण से बचा रहे हैं, अपने जीवन को संसार के हर प्रकार की दूषित शक्तियों का प्रभाव से बचा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को